हमारे पिता से सीखने का। तो हम सीख रहे थे कई विषयों को, किस रीति से हम पहचाना उसको, चंगाई के लिए, संतान के लिए, कई कारणों के द्वारा हम आए थे उसके चरणों पे, उसकी बातों को सुनकर, सुसमाचार को सुनकर, और आने के बाद कई विषयों को सुना, हमने सीखा, और न जाने कब हमें उसने अपना सेवक बनाया, उसके दासी और उसके दास, उसके काम करने को हमको चुना। हम अभी समझने लगे कि हम उसके काम करते हैं, उसके दास हैं, उसके काम को करने वाले हैं, एम्बेसडर्स है उसका, उसके राज का, राजदूत है उसके राज का, जो स्वर्ग स्वर्ग में जैसा उसका राज है वैसा धरती में स्थापना करना चाहता है, और चुनता है एक एक करके कुछ लोगों को, जिनमें से हम भी है, मैं भी हूं, आप हैं। हम चुने हुए लोग हैं उसके, उसके काम के लिए, एम्बेसडर्स, राजदूत। और वो जब चुनता है किसी को अपने काम के लिए, काम भी देता है, काम करवाता है, साथ रहता है संग संग, और काम मुश्किल सा लगता है सामने देखने से, लेकिन वो करते करते आसान बन जाता है, क्योंकि वो हमारे साथ होता है, सर्वशक्तिमान, महान। और जो काम करने वाले होते हैं उसके, वो जानता है उसका परिवार भी होता है, वो एम्बेसडर का, वो राजदूत का माता पिता होते हैं, भाई बंधु होते हैं, बीवी बच्चे होते हैं, परिवार होता है। ही नोज वेरी वेल, ही नोज बेटर देन मी एंड बेटर देन यू, अबाउट यू, मेरे बारे में, आपके बारे में, मेरे भाई बहनों, हमसे बेहतर वो जानता है, हमसे बेहतर। वो महाराजा दाऊद का वो कहना हमेशा मेरे ध्यान में रहता है, जब प्रार्थना करता है आंसुओं के साथ, बोलता है, हे परमेश्वर, तू भला है, तू सर्वशक्तिमान है, एंड तू मुझे मुझसे बेहतर जानता है, यू नो मी बेटर देन मी, गॉड यू नो मी बेटर देन मी। जब वो मंदिर भवन बनाना चाहता था, परमेश्वर के दास नबी नातान बहुत खुश हुआ था, बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छी बात है राजा, महाराजा, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर के लिए भवन बनाने का सोच विचार जो तुम कर रहे हो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सोच रहे हो आप, जैसा सोच रहे हो वैसा कीजिए, बहुत अच्छा। लेकिन प्रभु के दास, वो नबी बाहर जो निकला राजा के सामने से, प्रभु पिता परमेश्वर यहोवा बुलाता है। क्या कह रहा था वो राजा, और क्या बोल रहे थे आप? बहुत अच्छा, वो बनाएगा मेरे लिए मंदिर, जाके बोलो उसको, वापस जा, अभी जा, बोलो उसको, तू मंदिर नहीं बनाएगा मेरे लिए, जा। फिर जाता है प्रभु के दास राजा के पास, हे प्रभु के दास, क्या समाचार है, फिर आए हैं वापस? हाँ राजा, समाचार है परमेश्वर का। कहूं? परमेश्वर का है तो कहना चाहिए, राजा हो या गरीब, जिसके लिए परमेश्वर का संदेश आता है उसके लिए सुनाना तो है प्रभु के दास दासियों को, कुछ भी हो जाए।
राजा गुस्से में होकर कुछ भी कर सकता है, मार भी सकता है जान से, लेकिन निडर होकर प्रभु के दास जाता है, बोलता है तू न मंदिर नहीं बनाएगा, क्योंकि तेरे हाथ खून से रंगे हैं। मैं नहीं चाहता कि तू मेरे लिए मंदिर बनाए, नहीं। फिर वहीं घुटने पर गिर जाता है, अपने कमरे में जाता और प्रार्थना करता आंसुओं के साथ, बोलता है हे परमेश्वर, तू न्यायी है, तू जो भी करता है ठीक करता है, अच्छा करता है। तू तेरे दास को जानता है, यू नो योर सर्वेंट, और मुझसे बेहतर तू मुझे जानता है, हमसे बेहतर हो हमको जानता है। हमें क्या क्षमता है, हम क्या कर सकते हैं, कैसे प्रचार कर सकते हैं, हम नहीं जानते। कितने प्रयास के साथ उसकी सेवकाई को आगे जारी रख सकते हैं, ये क्षमता हम में है कि नहीं, हम नहीं जानते। वो जानता है, वो जानता है। तब से जब हमारे माँ के कोख में भी नहीं थे हम, वो बहुत पहले से जानता है। हम जवानी में बुरे संगति में बुरे काम को करते, बुरे लोगों के साथ यहाँ वहाँ जाते थे। परमेश्वर की जान पहचान नहीं थी हमारे पास, कुछ भी करते थे मनमानी। तब से वो जानता है, तब से उसकी दृष्टि हम पर थी, और हमको बेहतर जानता है हमसे। परिवार के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़े माता पिता के लिए, और वो सारे जरूरतें जो छोटे बड़े कुछ भी हो, ही नोस एवरीथिंग, ही नोस एवरीथिंग। वो तुम्हारा परमेश्वर पिता जो स्वर्गलोक में विराजमान है, ये सारे वस्तुएं चीज जो चाहिए तुमको, वो पहले से जानता है, वो पहले से जानता है। मत्ती सुसमाचार 6 में पढ़ते हैं, 31 और 32 में। वो पहले से जानता है ये सब हमारे जरूरतें हैं, और जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य जाति के लोग, संसार के लोग यहाँ वहाँ भागम दौड़ करते हैं, प्रयास करते हैं वो जरूरतों को पूरा करने के लिए। हमको वैसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि बाहर के लोग, संसार के लोग, अन्य जाति के लोग जो परमेश्वर से दूर है, अलग है, अभी उनके नाई उनके समान हमको नहीं करना है। हम तो उसके काम को करना है, उसके राज्य को, धर्म को खोजना है हमें, और ये सारे चीजें जो हमारे जरूरतें हैं वो हमारे पीछे पीछे आते रहेंगे, समय समय पर मिलते रहेंगे। ऐसा कौन दास होता है जो बड़े धनी मालिक के पास काम करता है और हमेशा भूखा रहता है? भूखा पेट और ओढ़ने के लिए नंगा बदन को कपड़ा नहीं मिलेगा। जो बहुत बड़ा धनी आदमी के मालिक बहुत बड़ा हो, वो नौकर, वो मैनेजर, वो सुपरवाइजर, उसके नजरों के सामने हमेशा उसके घर में काम करने वाला, ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं, तन को बचाने के लिए, नंगेपन को ढांपने के लिए कुछ भी नहीं, और भूखा पेट रहता है, बीमार रहता है, उसके बच्चे रोते रहते हमेशा। मैं किसी बड़े नेता को जानता हूं जो अभी दुनिया में नहीं है, मुख्यमंत्री था, गवर्नमेंट नौकरी नहीं था, प्राइवेट काम करता था, ड्राइवर।
जब तक वो ठीक रहता, चंगा रहता, काम कर पाता, आँखें में रोशनी होता, आँखों में, बॉडी में ताकत होता, वो कर सकता है। और जिस दिन बीमार पड़ गया तो निकाल देते हैं उसको, दूसरे को रखते हैं। और वो उदास होकर आया था ड्यूटी पर, बहुत ही उदास, आँखों में पानी। समझ गया वो मुख्यमंत्री, दयालु था बड़ा, अच्छा था। बोला, "क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? क्यों उदास हो? क्यों तेरे आँखों में नमी है? क्यों तेरे मन में, दिल में दुःख है?" वो टूट पड़ा, रोने लगा। "साहब, मेरा मम्मी अस्पताल में पड़ी है, 3 महीने से इलाज हो रहा है। मैं रात भर वहाँ देखकर मेरे मम्मी के साथ बैठकर आया हूँ काम पर। 3 महीने से हो रहा है, क्यों?" "वो बहुत बड़ा पैसा माँग रहे हैं, 3 लाख रुपया माँग रहे हैं वहाँ। मैं कहाँ से ला पाता? मेरे पिताजी भी छोटा-मोटा काम करने वाला है, कोई नौकरी नहीं है सरकारी हमको।" तो वो मुख्यमंत्री बोला, "तू आज ड्यूटी नहीं करेगा, मुझे नहीं ले जाएगा। तू चले जा तेरे घर, वो अस्पताल में तेरे मम्मी के पास। तू काम नहीं करेगा मेरे मेरे पास। मालिक, काम नहीं करेगा तो कैसा होगा? मेरे घर में छोटे बच्चे हैं।" "नहीं, नहीं, ये बात नहीं है।" वो मैनेजर को बुलाते हैं और तुरंत 4 लाख का चेक काट के उसके हाथ में दे देते हैं, "जाके मम्मी का अस्पताल में इलाज करवा दो और 1 लाख रुपया ले जाकर तेरे पापा, तेरे बच्चों को सबको तू खाना खिलाओ और मम्मी को डिस्चार्ज करने के बाद वापस आके मेरे मेरे पास काम में जॉइन करना।" तो ये हमारा, आज हमारा मालिक जिसका काम हम करते हैं, जिनके बारे में हमसे बेहतर वो जानता है, हमसे बेहतर वो हमको जानता है, हमारे तकलीफ़ों को समझता है, हमारे बच्चों का ज़रूरतों को समझता है, बूढ़े माता-पिता का हाल जानता है। क्या वो दयालु नहीं? वो कठिन होता है। ये जो कल था, आज मर गया, वो नहीं है वो मुख्यमंत्री। राजशेखर रेड्डी बोलते हैं उसका नाम। तो वो मर गया, लेकिन मेरा मालिक, हमारा मालिक, जिसके हम राजदूत हैं, उसकी स्वर्गलोक के राज्य को स्थापना करने का काम हमें दिया गया है, सौंपा गया है। क्या वो जानते हुए भी हमसे बेहतर हमको सहायता मदद नहीं करेगा? दयालु हम पर तरस नहीं खाएगा? छोड़ देगा अपनी दीन अवस्था में? हमारा मम्मी, हमारा बुजुर्ग, माता-पिता बीमार हैं तो क्या उनको नहीं छोड़ चंगा करेगा? छोटा-मोटा काम करने वाले, चपरासी का काम, नौकरों का काम करने वाले, उनके बच्चे बड़े-बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं आज, क्या हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाएगा? हमारे बच्चों से वो प्रीति नहीं करेगा, प्रेम नहीं करेगा? बीमार, लाचार, नादान, गरीबी अवस्था में पड़े रहेंगे हमारे बच्चे, जिसके हम राजदूत हैं, उसके काम करते हैं। वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट एंड हिज किंगडम। क्या उसके पास हमें देने के लिए कुछ भी नहीं है? वो मुख्यमंत्री 4 लाख का चेक काट कर तुरंत दे दिया था, तुरंत, और कहा था, "आज ड्यूटी नहीं करेगा, जाओ तुम्हारे मम्मी का इलाज करवाओ और पिता का इलाज करवाओ और बच्चों को खाना-पीना, अच्छे कपड़े दो और मम्मी को डिस्चार्ज करने के बाद 1 महीना हो या 2 महीना बाद में आके मेरे पास काम करना।" तो यही दयालु था, मनुष्य होकर। तो हमारा पिता परमेश्वर सनातन यहोवा दयालु, जिसकी करुणा सदा की होती है, क्या करुणा हमारे नहीं होता? उसके काम करने वालों के प्रति उसकी करुणा खत्म हो जाएगी? कितने सालों से दुआ करते रहते, क्या नहीं सुनेगा वो? प्रॉब्लम क्या है?
समस्या क्या है? प्रॉब्लम नंबर 1, हम आज भी उसके राजदूत हैं? जवाब, हाँ में हैं, तो हम धन्य हैं। हमने काम को नहीं छोड़ा और उसने भी काम से नहीं निकाला हमको। यदि आज भी हम समझते हैं उसके राजदूत हम हैं, तो धन्य है हम। और नंबर 2, हमेशा तैयार रहते हैं या टालते रहते हैं? आज के काम कल, अब का काम बाद में, पहले परिवार को देखे। मैं सुनता रहता हूँ कैसे 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 प्रचार करते हैं, बड़े बड़े समझते हैं अपने आप को, बड़े दास समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, बोलते हैं कि पहला घर का देखो बाद में प्रभु का। पहले अपना घर का हाल देखो, फिर बाद में जाके लोगों को, संसार वालों को सुसमाचार सुनाने का काम करो। गलत है, रॉन्ग टीचिंग है, बहकाते हैं। गलत लोग है ये, इनके पास प्रभु का संदेश नहीं है। दे डोंट हैव एनी मैसेज फ्रॉम हेवन। गलत बोलते हैं, गलत प्रचार करते हैं। पहला प्रभु का काम, बाद में संसार, बाद में परिवार, बाद में जरूरतें। पहले खोजे हम परमेश्वर के राज्य को और धर्म को, उसके बाद ही ये सारे जरूरतें। तो हमेशा तैयार रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आर यू रेडी ऑल द टाइम? क्वेश्चन नंबर 3, क्या उसके साथ संपर्क में रहते हैं हमेशा? यानी कि हम बातचीत करते हैं उससे और वो बुलाता है, बातचीत करता है। जैसा प्रेरित पौलुस के पास कल हम पढ़ रहे थे, प्रेरितों के काम 18:10 में, वो शहर छोड़ना चाहता था, नगर को। यहाँ कोई सुनता नहीं, कितने दिन रहेंगे हम, चलो चलो अपने मित्रों को तैयार करता था रात को, आज रात को यहाँ से निकल जाए। लेकिन प्रभु जाता है, नहीं प्रेरित, मेरे दास, मेरे दास, अगर वो बुला रहा है तो सुन पा रहे हैं हम आज उसके आवाज को, जो मालिक का आवाज है। मालिक बुला रहा है, सुन रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, मालिक बुला रहा है आज, आदेश दे रहा है, क्या हम सुन पाते हैं? तो धन्य है हम, बिकॉज वी आर द एम्बेसडर्स। आज भी है, एंड वो हम हमारा सब कुछ जानता है और हम उसके संपर्क में रहते हैं। वो हमारा सुनता है और वो हमको बुलाता है, आदेश आदेश देता है, आदेश देता है। और वो प्रार्थना करना सिखाता है, प्रार्थना करना सिखाता है। अपने चेलों को सिखाया था। प्रार्थना करना इसीलिए सिखाता है, वो भी खुद प्रार्थना करता था। यीशु प्रार्थना करने वाला था, हमारा अगवा है, हमको लेकर जाने वाला है, और वो हमारा मॉडल है। जैसा वो करता है वैसा हम करते हैं, जैसा वो प्रार्थना करता है वैसा हमें प्रार्थना करना है, जैसा वो प्रचार करता है वैसा हमें प्रचार करना है, जैसा वो अपवित्र आत्मा को एक साथ ही भगाता है, एक ही बार में, एक ही दिन में। अपवित्र आत्मा को भगाने के लिए 7 दिन का प्रार्थना, 21 दिन का प्रार्थना, 30 दिन का प्रार्थना, 40 दिन का प्रार्थना नहीं करता था। एक ही साथ बोलता था कि तू निकल जा अभी, और वो दुरात्मा भाग जाता था। तो यीशु मसीह प्रार्थना खुद करता था, इसलिए अपने चेलों को सिखाता था। लूका सुसमाचार 11वां अध्याय पहला वचन को पढ़ते हैं। लूका सुसमाचार 11 और 11 का पहला वचन।
पढ़ रहे हैं कोई? वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेले में से एक ने उससे कहा कि हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। आमीन। वो एक जगह प्रार्थना करता था, यीशु गुरु हमारा, वो चेलों का गुरु। और जब प्रार्थना पूरा हुआ, ये समझ गए थे कि प्रभु प्रार्थना में है। इंतजार में थे, जब प्रार्थना पूरा होता है तो प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु हमको भी प्रार्थना करना सिखा, हमको प्रार्थना करना सिखा। तो प्रार्थना तो सारे लोग करते हैं, लेकिन प्रार्थना करना हमें सीखना है हमारे मालिक से। वो खुद ही प्रार्थना करने वाला है। और प्रार्थना कैसे करता था वो, ये देख रहे थे कैसे करता, प्रार्थना कैसे करता वो। इब्रानियों की पत्री 5:7, इब्रानियों की पत्री 5:7। इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय और 7वां वचन। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसको सुनी गई। आमीन। आमीन आमीन। दर्द में वो रहने वाले उन दिनों में प्रार्थना ऐसा करता था, आंसुओं के साथ, आंसू बहा बहा कर और रोदना के साथ, रोते हुए, और हर रोज करता था, हर रोज। कभी कभार महीने में एक बार, लेंट सीजन में गुड फ्राइडे को या न्यू ईयर को, कभी कभार नहीं, हर रोज करता था। लूका सुसमाचार 21:37, लूका सुसमाचार 21:37। हेलो पास्टर जी। यस। थोड़ा सा ये वर्ड्स इंग्लिश में बोलेंगे क्या, मतलब या द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 21 एंड वर्स 37। हिंदी में पढ़े कोई? लूक 21:37, लूका 21:37। वह दिन को मंदिर में उपवास करता उपवास उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून पहाड़ पर रहता था। आमीन। रात को क्या करता था? और हर दिन का था ये, दिन भर उपदेश करता था, प्रचार करता था, और रात को जाकर अकेले में उस पर्वत पर जाता और प्रार्थना करता, आंसू बहा बहा कर रोता, गिड़गिड़ाता, पिता के चरणों पर बैठकर, और दूसरे दिन की शक्ति पाने के लिए कि अगले दिन में कितने लोगों को चंगा करना है और कहां कहां जाकर प्रचार करना है। और यही सिखाया था अपने चेलों को, और वो भी ऐसे ही करते थे। प्रार्थना करते थे, संपर्क में रहते थे, मालिक के आदेश को सुनते थे हमेशा। आज अगर हम उसके दास हैं, उसके काम करते हैं, राजदूत हैं, उसके राज्य का स्थापना करने के लिए चुने गए, बुलाए गए लोग हैं, हम नियुक्त किए गए लोग हैं,
तो वैसा ही करे जैसा वो करता था, और वैसा ही करे जैसा वो सिखाता अपने चेलों को, और वो भी वैसा ही करते थे। हमेशा संपर्क में होते थे। वो सुनता था उनके दूतों का, राजदूतों का, और आदेश देता था, वो भी सुनते थे हमेशा। So this is what we have to do even today. हमें अगर उसकी सेवा करना है तो जैसा वो करता था, सिखाया था, वैसा ही हम करें और वैसा ही सीखे, प्रार्थना में हमेशा बना रहें। और कितने कितने प्रार्थना करने का तरीका सिखाया था, हम चर्चा करेंगे कल भी। कैसे कैसे प्रार्थना सिखाया था वो खुद भी प्रार्थना करता था। चेलों ने देख लिए थे, समझ लिए थे कि प्रभु प्रार्थना में है, आंसू बहाते हैं, रोते हुए प्रार्थना करते हैं, वो देख रहे थे। और जब प्रार्थना पूरा हुआ तो प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखा, जैसे आप करते हैं, जैसे आप करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे आंखों में आंसू नहीं आता, कभी रोना नहीं आता हमें, लेकिन आप जैसे प्रार्थना करते हैं आंसू बहा बहाकर रोते हुए, वैसा प्रार्थना करना हमको भी सिखाया था। वो सिखा कर गया, काम को देकर गया और प्रार्थना सिखा कर गया। काम भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। संसार में जाते हैं लोगों के पास और अकेले में समय निकाल कर हर रोज मालिक के साथ समय बिताते हैं। मालिक का आदेश को लेते हैं, सुनते हैं और जाते हैं, काम कर आते हैं। गोइंग आउट टू प्रीच द गुड न्यूज टू द वर्ल्ड, कमिंग इन टू रिसीव द पावर एंड अथॉरिटी फ्रॉम हेवन। संसार में दिन भर जाते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, स्थापना करते हैं परमेश्वर के राज्य को धरती पर, स्वर्गलोक का, और आते हैं अंदर भीतर अकेले में उस पावर हाउस में शक्ति प्रदान करता है, वो ताकत से भरता है। भीतर आते हैं तो प्रार्थना करते हैं, बाहर जाते हैं तो प्रचार करते हैं। बाहर जाएंगे तो प्रचार करने, भीतर आएंगे तो प्रार्थना करने। दिस इज द एटीट्यूड, दिस इज द वर्क, दिस इज द कंसाइनमेंट, दिस इज द असाइनमेंट। अगर ऐसा करते हैं, क्या चिंता, क्या जरूरतें, क्या बीमारियां, ये हमारे सामने कुछ भी नहीं। अगर ये काम करें हम, बाहर जाए तो प्रचार करें, भीतर आए तो प्रार्थना करें, किसी वस्तु की, किसी जरूरत की चिंता नहीं होता है उसको, जो ऐसा काम करता है यीशु का। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे और आगे और सीखेंगे कैसे प्रार्थना किया जाए, वो कैसा चाहता है और वो कैसा सिखाया है। आइए धन्यवाद के साथ प्रभु